हेलो गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू द न्यू लेक्चर ऑफ हिमाचल प्रदेश जनरल नॉलेज। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़। तो इसके बाद एक और लेक्चर रहेगा जिसमें हम इसको कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है ये, तो इसलिए इसे टाइम लगेगा। टाइम इन द सेंस कि नेक्स्ट वीडियो में तो कंप्लीट हम कर ही देंगे इसको। और ये लेक्चर नंबर 58 है। इससे पहले हमने 57 लेक्चर कंप्लीट कर दिए हैं HPG के अलाइड के लिए जो है हम ये पढ़ रहे हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ की बात करें दोस्तों, तो ये मेंस और प्री के दोनों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारी पहली पर्सनैलिटी है वो है लालचंद प्रार्थी। ठीक है, लालचंद प्रार्थी का नाम आपने सुना ही होगा। ये कुल्लू से बिलोंग करते हैं, नग्गर कुल्लू। ठीक है, ध्यान रखना कि कुल्लू का जो नग्गर वाला एरिया है वहाँ से ये बिलोंग करते हैं। और इन्होंने एक किताब लिखी थी, कुल्लू देश की कहानी। क्या किताब लिखी थी? कुल्लू देश की कहानी जो है ये किताब लिखी थी लालचंद प्रार्थी के द्वारा। मेनली एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन आता है बुक के ऊपर। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है मेरचंद महाजन। एमसीएम मेरचंद महाजन, एमसीएम डीएवी स्कूल जो आपको देखने को मिलेंगे अब, वो इन्हीं के नाम पे हैं। ठीक है, दयानंद एंग्लो वैदिक के आगे अब एमसीएम लग जाता है, तो वो है मेरचंद महाजन। ठीक है, सो 1889 में जो है इनका टिक्का नगरोटा विलेज कांगड़ा के अंदर जो है इनका जन्म होता है। तो कहाँ से बिलोंग करते हैं? टिक्का नगरोटा विलेज से। तो कांगड़ा से ये बिलोंग करते थे। बाबू ब्रिजलाल इनके पिता का नाम था। और ठीक है, इसके बाद देखिए इनका जो प्रोफेशन है वो क्या था। ही वॉज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। पहले चीफ जस्टिस थे ये भारत के, ये आपको ध्यान में रखना है। फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वॉज मेरचंद महाजन, और ये हिमाचल प्रदेश से थे, तो हमारे लिए काफ़ी गर्व की बात है। ठीक है, सो ये जो इनके परिवार के बारे में इंफॉर्मेशन है दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर अस, हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। बाबू ब्रिजलाल जो है इनके पिता का नाम था, हु वाज स्टॉन्च बिलीवर इन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी में बिलीव रखते थे। एंड कॉल्ड ए कॉन्फ्रेंस ऑफ हाईली लर्न पीपल एंड आस्क देम टू रिकंसिडर हिज चाइल्ड फ्यूचर। तो वही है कि अपने बेटे के लिए जो है कोई बड़े बड़े स्कॉलर से पूछा गया कि हाँ इसका फ्यूचर कैसा होगा। दिस कॉन्फ्रेंस कंटिन्यूड फॉर सम डेज एंड फाइनली दे डिक्लेयर्ड हिम वेरी लकी एंड वुड आइदर बिकम ए जज और मिनिस्टर। तो उन्होंने क्या बोला कि या तो ये जज बनेगा या तो मिनिस्टर बनेगा। तो सही बात रही कि वो इनमें से जज बना। ठीक है, और देखिए क्या कहानी है कि 7 साल तक यहाँ पे कि देखो, इमीडिएटली आफ्टर हिज बर्थ ही वाज डिक्लेयर्ड इन ऑस्पिशियस। एंड देखिए जब उनका जन्म हुआ तो ये मतलब ऑस्पिशियस नहीं माने गए। इनको कहा गया था कि ये जो पिता है इनको जो है मेरचंद महाजन को 12 साल तक नहीं देख सकते, अदरवाइज कुछ घटना हो सकती है। तो इसी कारण चलते बाद में जो है यहाँ पे ये पूछा गया कि क्या होगा इसके बाद। सो ही वॉज ब्रॉट बैक फ्रॉम एग्जाइल एट द एज ऑफ 7 साल की उम्र में उनको जो है वापस लाया गया। ही हैड हिज फर्स्ट मैरिज इन 1910 में। इनकी देखिए मैरिज अलग, पुराने समय में देखो मल्टीपल मैरिजेस हो सकती थी, एक या दो मैरिज हो सकती थी। ही हैड हिज फर्स्ट मैरिज इन 1910, केसरी देवी के साथ उनकी मैरिज होती है। ठीक है, और 1921 में जो इनकी पहली वाइफ थी वो यहाँ पे उनका देहांत हो जाता है, और 1922 में इनकी सेकंड मैरिज होती है। तो जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट के जो है ये जज बने थे 1943, जब देश आज़ाद नहीं हुआ था। तो पहले ये लाहौर हाई कोर्ट के जज रहे। उसके बाद जब पार्टीशन होता है तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ कश्मीर भी बने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो है कि ये तो पहले लाहौर के हाई कोर्ट बने, लाहौर हाई कोर्ट के जज बने, और उसके बाद जो है कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री रहे। ठीक है, तो ये जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कब बने थे? 1954 के अंदर दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो 4 जनवरी 1954 से लेके 23 दिसंबर, हालांकि लगभग आप बोल सकते हो 1 वर्ष तक जो है यहाँ पे ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे थे 1954, और पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे ये आपको ध्यान में रखना है। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है, ये एग्जाम में पूछी जाती है, जिसका नाम है लुकिंग बैक। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताओ लुकिंग बैक जो है ये किसकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये इनकी है, मेरचंद महाजन की। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो है मोहनलाल ओक्ता दोस्तों। तो मोहनलाल ओक्ता की बात करें, शिमला जुब्बल से ये बिलोंग करते थे। एंड पहले चेयरमैन थे ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के। यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। ठीक है, कि ये पहले चेयरमैन थे किसके? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के। राइट, और आपके लिए जो है होमवर्क है, आपने देखना है कि इसकी फाउंडेशन कब हुई है। व्हेन दिस स्टेट कोऑपरेटिव बैंक वाज फाउंडेड। तो कब इसकी फाउंडेशन रखी गई थी? स्टेट कोऑपरेटिव, हिमाचल स्टेट कोऑपरेटिव बैंक की यहाँ पे बात हो रही है। तो पहले चेयरमैन थे ये मोहनलाल ओक्ता। ठीक है, इसकी
फाउंडिंग ईयर जो है आपको बताना है, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिख देना। नारायण चंद प्राशर जो है ये कहाँ से, नदौन से बिलोंग करते थे, हमीरपुर के अंदर है नदौन, जहाँ से आपके अभी सीएम बने हैं, ठीक है। तो ही ऑथोराइज्ड ग्राए कन्ने तीसरा ग्रां, ठीक है। तो एक किताब हम बोल सकते हैं या पहाड़ी प्ले था ये, ग्राए कन्ने तीसरा ग्रां, ठीक है, पहाड़ी लैंग्वेज है, ग्राए कन्ने तीसरा ग्रां। तो ये पहाड़ी प्ले इन्होंने लिखा, बाबा कांशीराम, ठीक है। इसके अलावा गांधी बिल्डर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया सीरीज़। तो ये तीन जो है इनके काम थे जो इनके द्वारा लिखे गए थे, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इन्होंने ट्रांसलेट किया था धम्पद फ्रॉम पाली एंड बधीचर्यतवार, ठीक है, बड़ी चर्यतवार, ठीक है, बड़ी चर्यवतार, बधीचर्यवतार, ठीक है, टू पहाड़ी लैंग्वेज। यार क्या लिखा है, बधीचर्यवतार, बधीचर्यवतार, ठीक है, बधीचर्यवतार, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन देख लेना, पहाड़ी लैंग्वेज में जो है इसको ट्रांसलेट किया गया था। धम्पद को पाली से एंड इसको दोनों को, धम्पद और ये दोनों जो है बुद्धिज़्म की पाली भाषा में लिखी गई थी टेक्स्ट, उनको इन्होंने पहाड़ी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया था। हिमधारा एक पहाड़ी मंथली मैगजीन थी, ठीक है, तो उसके एडिटर भी रहे थे ये हिमधारा के, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। साथ ही साथ हिंदी मंथली मैगजीन युग दिशा के भी ये एडिटर रह चुके थे, ठीक है। तो पहाड़ी मंथली थी एक हिमधारा, दूसरी थी युग दिशा। नेक्स्ट हैं श्री नरोत्तम दत्त शास्त्री, बिलासपुर में सुनहानी के अंदर इनका जन्म होता है, और पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर स्टेट जो है इनके द्वारा एक किताब लिखी गई है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। इनके द्वारा ये किताब लिखी गई है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर स्टेट, ठीक है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ बिलासपुर स्टेट्स। वेट अ सेकेंड, इसके बाद में गलती से यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया निकोलस रोरिक के बारे में। सेंट पीटर्सबर्ग रशिया, 9 अक्टूबर 1874 में इनका जन्म होता है। निकोलस रोरिक, रोरिक आर्ट गैलरी आपको नग्गर में देखने को मिलेगी। नग्गर कहाँ पे है, कुल्लू के अंदर, ठीक है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। तो कहाँ से ये थे, ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा था, रशिया से थे। तो रशिया, यूरोप, सेंट्रल एशिया, मंगोलिया, तिब्बत, चाइना, जापान और इंडिया जो है ये इन्होंने ट्रैवल किया। 1928 को 54 की एज में ही केम फेस टू फेस विद हिमालयाज, हिमालयाज आते हैं ये। ही वॉज सो मच एंथ्रॉल्ड बाय द ब्यूटी ऑफ हिमालयाज दैट द लास्ट 2 डिकेड्स ऑफ हिज लाइफ। तो आखिरी के जो 20 वर्ष थे इन्होंने अपनी लाइफ के यहाँ पे कुल्लू वैली में स्पेंड किए थे, और यहीं पे इनका देहांत हुआ था, ठीक है। तो ही वॉज ए पेंटर दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, इनका प्रोफेशन क्या था। तो निकोलस रोरिक आर्ट गैलरी आपको देखने को मिलेगी नग्गर कुल्लू के अंदर, तो ये आर्टिस्ट थे, यानी कि एक पेंटर थे ये, ठीक है। तो देर इज़ हार्डली एनी म्यूजियम और आर्ट गैलरी इन एनी बिग सिटी इन इंडिया, अमेरिका, यूरोप वेयर देर आर नो पेंटिंग्स ऑफ रोरिक। तो देखिए यहाँ पे बात की गई कि कहीं भी आप देख लें, बड़े बड़ी सिटीज़ भारत के अंदर हो, चाहे चाहे अमेरिका के अंदर, चाहे यूरोप के अंदर हो, तो निकोलस रोरिक की आपको जो है ना पेंटिंग वहाँ पे ज़रूर देखने को मिलेगी। तो इतने फेमस जो हैं ये पेंटर थे। 1929 में अमेरिका के अंदर एक 22 स्टोरी बिल्डिंग वॉज इरेक्टेड एंड हिज ऑनर वेयर हिज पेंटिंग वॉज हाउस्ड। तो 22 स्टोरी बिल्डिंग जो है अमेरिका के अंदर, वहाँ पे भी इनकी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो 7,000 कैनवसेस जो है इन्होंने हिमालय के ऊपर जो है डिज़ाइन किए हैं, ठीक है। तो कैनवसेस आप ऐसे समझ सकते हो, इन्होंने थीम्स जो हैं 7,000 थीम्स पे जो है यहाँ पे इन्होंने अपनी ये पेंटिंग की है। ही इस्टेब्लिश्ड मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड आर्ट्स एंड इंटरनेशनल आर्ट सेंटर, ये आपको ध्यान में रखना है कि इन्होंने किसकी इस्टेब्लिशमेंट करी, मास्टर इंस्टीट्यूट ऑफ यूनाइटेड आर्ट्स एंड इंटरनेशनल आर्ट्स सेंटर की जो है इन्होंने स्थापना करी थी। आर्ट गैलरी मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रोरिक आर्ट गैलरी इसको बोलते हैं, और नग्गर के अंदर है, कुल्लू के अंदर। इन्होंने देविका रानी के साथ जो है शादी करी थी दोस्तों। देविका रानी की आप पिक्चर देखेंगे इंटरनेट पे, तो ये हमारी एक जो है इंडियन सिनेमा की एक जो हम बोल सकते हैं हीरोइन थी, काफ़ी उस समय सुंदर। तो इंडियन सिनेमा से रिलेटेड है देविका रानी, उनसे इनकी शादी हुई, ठीक है। अगर इनकी फेमस पेंटिंग्स की बात करें तो ड्रॉप ऑफ लाइफ, पल्स ऑफ स्ट्रीविंग, साइन ऑफ मैत्रेय, बैनर्स ऑफ ईस्ट एंड तिब्बतन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स। तो ये अलग अलग जो है इनकी इम्पॉर्टेंट फेमस पेंटिंग्स हैं। डायरेक्ट एग्ज़ाम में जो है ना पूछ लिया जाता है कि ड्रॉप ऑफ लाइफ किससे रिलेटेड है, किसकी पेंटिंग है ये, या फिर किसकी जो है, किसके द्वारा ये बनाया गया है।
तो आपको ध्यान में रखना है। ड्रॉप ऑफ लाइफ हो गया, चाहे पल्स ऑफ स्ट्रीविंग हो है, साइन ऑफ मैत्रेय है, बैनर्स ऑफ द ईस्ट है, तिब्बतन स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं, ये सारे जो हैं इनके द्वारा ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। इस पेंटिंग्स ऑन वॉर, तो लड़ाई युद्ध के ऊपर भी इनकी पेंटिंग्स है, जैसे द लास्ट एंजल, ओमनियस साइंस, ह्यूमन डीड्स, डूम्ड सिटी, द लूरिड ग्लेयर, द सिटी ऑफ सरपेंट्स एक्सेट्रा। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो हैं ये युद्ध के ऊपर हैं और ये इनकी दूसरी पेंटिंग्स हैं। ठीक है, तो इनको पेंटिंग्स का नाम आपको ध्यान में रखना है, एक दो बार रीड आउट करेंगे तो याद हो जाएगा। ऑन द रिलीजन सेंट्स, रिलीजन के ऊपर भी इनकी पेंटिंग। तो देखो इन्होंने वॉर के ऊपर भी पेंटिंग बनाई है। ठीक है, वॉर्स के ऊपर, रिलीजन के ऊपर सेंट सर्गियस है, सेंटा प्रोटेक्ट्रिक्स है, सेंटली घोस्ट है, बुद्धा द गिवर श्री कृष्ण। ठीक है, और काल के अवतार। तो ये जो है इनके ऊपर ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। देखो दोस्तों, कहा जाता है ना कि जो हमारा कलयुग है, कलयुग में कल की अवतार आएंगे अंत में। ठीक है, जब पाप जो है बढ़ने लगेगा हमारे समाज के अंदर, तो उसको जो है ख़त्म करने के लिए श्री कृष्ण का जो है या विष्णु भगवान का एक नया अवतार अवतार आएगा, कल की अवतार। ठीक है, इसके बारे में ज़रूर पढ़ना कभी टाइम मिले, तो कल की अवतार आएगा फिर। ठीक है, द पब्लिश्ड वर्क, जो इनके वर्क्स जो हैं पब्लिश हुए हैं, जैसे अल्ताई हिमालय, द अबोर्ड ऑफ लाइट, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि अबोर्ड ऑफ लाइट किसके द्वारा लिखी गई, बनाई गई है या लिखा गया है, दैट निकोलस लॉरिक, निकोलस लॉरिक के द्वारा। ठीक है, हिमवत आपको ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। अल्ताई हिमालय, हिमवत हो गया, अबोर्ड ऑफ लाइट, ये इनके वर्क्स हैं अलग अलग। तो महर्षि के नाम से भी इनको जाना जाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इनको महर्षि के नाम से जाना जाता था। एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और 13 दिसंबर 1947 के अंदर जो है इनकी यहाँ पे मृत्यु होती है। तो ये निकोलस रोरिक के बारे में था। ठीक है, और अब हम बात करेंगे नोरा रिचर्ड्स के बारे में। ठीक है, 1876 में इनका जन्म होता है। एंड मिस्टर फिलिप रिचर्ड्स जो है अपने उनके साथ जो है ये यहाँ पे आते हैं, इंडिया में आते हैं। बेसिकली नूरा रिचर्ड्स वाज एंड शी वाज फ्रॉम ब्रिटेन। हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन से बिलोंग करती थी। ठीक है, इंग्लिश की प्रोफेसर थी दयाल सिंह कॉलेज लाहौर से। ठीक है, नूरा विडोड 1920 में जो है इनके पति की मृत्यु हो जाती है। एंड देन शी लेफ्ट इंडिया एंड केम बैक इन सितंबर 1924। ठीक है, तो जब 1920 में 1910 में जब भारत आती हैं, तो 1910 से लेकर 1920 तक यहाँ पे रहती हैं। फिर इनके जो हस्बैंड हैं फिलिप रिचर्ड्स, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि प्रोफेसर थी ये इंग्लिश की दयाल सिंह कॉलेज लाहौर के अंदर। और 1920 में जब इनके पति की मृत्यु हो जाती है, देन जो है ये वापस चली जाती हैं अपने घर, और फिर सितंबर 1924 में वापस आती हैं। और 1925 में जो है पालमपुर के बनूरी एक स्थान है, वहाँ पे ये सेटल हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद 10 साल बाद जो है ये अंद्रेटा में चली जाती है। अंद्रेटा भी कांगड़ा के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे अंद्रेटा आर्ट गैलरी आपको देखने को मिलेगी। तो शी वॉज ऑल्सो ए आर्टिस्ट दोस्तों, ये भी आर्टिस्ट थी। ठीक है, तो ध्यान में रखना, शी डिवोटेड हर सेल्फ टू ड्रामेटिक एक्टिविटीज़। तो ड्रामा वगैरह जो है आर्टिस्ट का काम ये किया करती थी। 1970 में जो है शी वॉज कन्फर्ड द ऑनररी डिग्री ऑफ डॉक्टर लिटरेचर बाय द पंजाब यूनिवर्सिटी। ठीक है, डी लिट, ठीक है, लिटरेचर के अंदर जो है डॉक्टरेट की जो है डिग्री इनको दी गई थी पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर। और उनके जो वर्क्स हैं जो पब्लिश हुए हैं, द फ्लावर मेकर, सती, द विलेज प्ले, द सन कम्स होम, कंट्री लाइफ, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा था कंट्री लाइफ किसकी है, तो नोरा रिचर्ड्स के द्वारा लिखी गई है। इन पंजाब पीपल हैड एडमायर्ड हर एज ए ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाब थिएटर, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। द ग्रेट ग्रैंड मदर ऑफ पंजाब थिएटर किसे कहा गया, नूरा रिचर्ड्स को कहा गया। और 1971 में इनकी यहाँ पे मृत्यु हो जाती है। राइट, इसके बाद श्री पद्मदेव, पद्मदेव का नाम आपने सुना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रोहड़ू शिमला से बिलोंग करते थे। ठीक है, और कविराज के नाम से जाने जाते थे, वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछा आता है कि कविराज के नाम से किसे जाना जाता था। जैसे महर्षि जो है किसे जाना जाता था, तो रोरिक। ठीक है, निकोलस रोरिक को जो है हम महर्षि के नाम से जानते थे। और वैसे ही कविराज के नाम से किसे जाना जाता था, श्री पद्मदेव को। तो फाउंडिंग मेंबर थे हिमालयन रियासती प्रजामंडल के, वेरी इंपॉर्टेंट, हिमालयन रियासती प्रजामंडल के फाउंडिंग मेंबर रह चुके हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो ए जनरल सेक्रेटरी, सेक्रेटरी थे ये किसके, हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के।
इंपॉर्टेंट है ये चीज़, ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सेक्रेटरी थे हिमालयन हिल स्टेट रीजनल काउंसिल के, एंड फाउंडिंग मेंबर थे हिमालयन रियासती प्रजामंडल के। ठीक है, तो इनका स्ट्रगल किसके खिलाफ रहा? रीत बेगार प्रथा जो हिमाचल प्रदेश में आप देखेंगे, अनटचेबिलिटी देखेंगे, जो कोलिस के खिलाफ जो डिस्क्रिमिनेशन होता था उनके खिलाफ जो है यहाँ पे इन्होंने काम किया था। ठीक है, तो रीत बेगार क्या है ये भी हम पढ़ेंगे, लेकिन ये मेंस का सिलेबस है बेसिकली। ठीक है, हम कर रहे हैं प्रीलिम्स को। ठीक है, मेंस में जो है ये रीत बेगार प्रथा क्या है, चलो मैं इसको बता ही दूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत है और बता दूंगा इसको मैं। ही आल्सो लेड सुकेत सत्याग्रह। सुकेत सत्याग्रह किसने चलाया था? तो पंडित पद्मदेव का नाम आपको याद रखना है। कब हुआ था सुकेत सत्याग्रह, ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। रिवाइज करते चलो दोस्तों, सुकेत सत्याग्रह कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दीजिएगा। ठीक है, हिंट दे देता हूँ आपको, 1940s में था। ठीक है, हिंट दे दिया आपको, तो यहाँ पे देखना। ही बिकेम द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट इन 1952। पहले होम मिनिस्टर बनते हैं स्टेट के 1952 के अंदर, ध्यान दीजिएगा। राइट, श्री पंडित पद्मदेव। फिर आते हैं राजा राजेंद्र सिंह। राजा राजेंद्र सिंह की बात करें तो भगाट, जो कि अर्की सोलन में आपको देखने को मिलेगी लोकेशन, वहाँ से बिलोंग करते थे, उनकी रॉयल फैमिली से। एंड चीफ ऑफ बंगाल रियासत बनते हैं ये 1946 के अंदर। और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है दोस्तों, यहाँ पे ये है कि हिमाचल होम गार्ड्स की स्थापना करी थी इन्होंने। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट हो जाता है। ठीक है, तो होम गार्ड, हिमाचल होम गार्ड्स आप देखते हो ना, उनकी ड्यूटी लगी होती है रोड्स पे, कई बार आप देखते हो। तो वो जो है उसके फाउंडर माने जाते हैं ये राजा राजेंद्र सिंह। एंड ठीक है, कमांडेंट जनरल रहे ये 20 साल के लिए हिमाचल होम गार्ड्स के। तो हिमाचल होम गार्ड्स का वाला याद रखना है। दूसरा, बगाट प्रिंसली स्टेट से बिलोंग करते थे। श्री रामलाल की बात करें दोस्तों, तो रामलाल जो है बारथाटा जो विलेज था जुब्बल के अंदर, शिमला के अंदर यानी, वहाँ से ये बिलोंग करते थे रामलाल। एलएलबी की डिग्री लॉ कॉलेज जलंधर से इन्होंने प्राप्त करी, और टेटोरियल काउंसिल में जो है इलेक्ट हुए 1957 से लेके 1962 तक। आपको पता है टेटोरियल काउंसिल रहा, जो क्षेत्र परिषद रहा, जिसमें विधानसभा उस समय भंग हो चुकी थी, तो उसमें जो है ये इलेक्ट हुए थे। चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश जो है बनते हैं आफ्टर जनता जो गवर्नमेंट है उस समय, जो शांता कुमार थे, पहली बार जब वो बने थे, तो आई थिंक 1977 की ये बात है। तो उस टाइम जो है उनकी सरकार गिर गई थी, जनता पार्टी की सरकार। उस समय शांता कुमार जनता पार्टी का नेतृत्व कर रहे थे, और जो है इनके बाद जो है मिस्टर लाल जो है यहाँ पे 1983 में तक जो है ये ऑफिस में रहते हैं, और बाद में जो है ये गवर्नर भी बनते हैं आंध्र प्रदेश के। तो याद रखना, ही वॉज ऑल्सो ए चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, प्लस ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो ये गवर्नर भी रह चुके हैं एंड चीफ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। शिमला जुब्बल से बिलोंग करते थे। रमेश गुप्ता की बात करें, श्री रमेश गुप्ता, कैथू शिमला से ये बिलोंग करते थे। ठीक है, ही केम फॉरवर्ड टू सेव द लाइव्स एंड प्रॉपर्टी ऑफ द मुस्लिम्स। तो कम्युनल, जब देखो ना, जब पार्टीशन हुआ तो काफ़ी सारा कत्लेआम होना स्टार्ट हो गया था यहाँ पे भारत में और दूसरा जो पाकिस्तान वाला जो एरिया था भारत का, वहाँ पे। तो मुस्लिम्स के लाइफ सेव्स करने के लिए जो है इन्होंने, रमेश गुप्ता ने काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है रोल प्ले किया था। 1954-66 तक जो है ही वॉज द एडिटर ऑफ सर्वोदय विचार पत्रिका, याद रखना है आपको, जो कि विनोबा भवे के द्वारा जो है यहाँ पे लॉन्च की गई थी। तो विनोबा भवे ने जो है सर्वोदय विचार पत्रिका को जो है चलाया था, उसके फाउंडर थे, और इसके जो एडिटर थे वो थे रमेश गुप्ता। ठीक है, इन 1966 ही बिकेम सेक्रेटरी जनरल ऑफ द हिमाचल नशा मुक्ति परिषद। इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है कि हिमाचल नशा मुक्ति परिषद के जो जनरल सेक्रेटरी जनरल थे वो श्री रमेश गुप्ता थे। और हिंदी वीकली इन्होंने स्टार्ट करा था पहाड़ी लहर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहाड़ी लहर जो है किसने स्टार्ट किया था? हिंदी वीकली मैगजीन था, या फिर हम बोल सकते हैं न्यूज़पेपर था, पहाड़ी लहर। तो ये रमेश गुप्ता के द्वारा जो है चलाया गया था। उसके बाद रंजीत सिंह वर्मा की बात करें तो हमीरपुर से ये बिलोंग करते थे, एंड इनको हिमाचली गांधी के नाम से जाना गया। किसके द्वारा? जो ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग सर्विस है दोस्तों, बीबीसी के नाम से, जिसे आप जानते हो, तो बीबीसी ने इनको जो है हिमाचली गांधी के नाम से जो है प्रोनाउंस किया था। राइट, तो हिमाचली गांधी पूछा जाए किसको बोला जाता था, तो रणजीत सिंह वर्मा। और पहाड़ी गांधी किसे बोला जाता था, तो आपका आंसर क्या होगा? बाबा कांशीराम। बाबा कांशीराम। ठीक है,
उसके बाद सत्यानंद स्टोक्स, वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी, 1882-96 तक जो है इनका टाइम पीरियड रहा। तो फिलाडेल्फियन इंजीनियर, एक बिजनेसमैन थे, उनके जो है ये बेटे थे, राइट। ही अराइव्ड लेपर होम सुबाथू, 1905 में जो है सुबाथू में आते हैं। ही वॉज सेंट फॉर द रिलीफ वर्क टू कांगड़ा विच वॉज देन डिवास्टेटेड बाय द अर्थक्वेक। तो 1905 में आपको पता है कि अर्थक्वेक भी आया था ना भारत, सॉरी इधर कांगड़ा के अंदर, तो वहाँ पे रिलीफ वर्क का काम जो है इन्होंने किया था उस समय। संस्कृत इन्होंने पढ़ी, सीखी और एक किताब भी लिखी, सत्यकम। ठीक है, तो याद रखना एक किताब है सत्यकम, ये किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यानंद स्टोक्स। सैमुअल इवान स्टोक्स बेसिकली इनका पूरा नाम था दोस्तों, लेकिन बाद में जाके जो है इन्होंने ये नाम चेंज किया था, आगे देखेंगे हम। 1932 ही बिकेम हिंदू। ठीक है, 1932 में फिर ये हिंदू बने और इन्होंने अपना नाम सैमुअल इवान स्टोक्स से सत्यानंद स्टोक्स कर लिया था। ठीक है, तो शिमला में जो बेगार प्रथा जो दोस्तों अबॉलिश हुई थी ना, वो इनकी ही देन थी, इनके एफर्ट्स की वजह से ही जो है उसको बंद किया गया था। इन्होंने एप्पल्स, ठीक है, और जो एप्पल्स जो थे उन्होंने कमर्शियली उगाने का जो है जो प्रथा है वो स्मॉल फार्मर्स के लिए जो है स्टार्ट करी थी। 6000 फीट पे जो है इन्होंने एप्पल के पौधे जो है वहाँ पे उगाए थे, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मशोबरा के अंदर, कहाँ पे? मशोबरा के अंदर, मशोबरा शिमला में लोकेशन है, वहाँ पे इन्होंने एप्पल के पौधे लगाना स्टार्ट किए थे। द वेराइटीज़ ऑफ एप्पल वर, तो उस समय वेराइटी जो थी इन्होंने इंट्रोड्यूस करी थी, कोक्स, बेलहिन, ऑरेंज, न्यूटन, रसेट। और डायरेक्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बताओ इनमें से ये जो है ये किसकी वेराइटीज़ हैं। तो ऑप्शन में एप्पल, ग्रेप्स, जो है अलग अलग चीज़ें आपको यहाँ पे दे दी जाएंगी, तो आपने वहाँ पे टिक करना है। ठीक है, तो कोक्स, बेलहिन, ऑरेंज, न्यूटन, रसेट जो है ये किसकी वेराइटीज़ हैं? सेब की वेराइटीज़ हैं। ठीक है, ही इंट्रोड्यूस द टेक्निक ऑफ ग्रेडिंग एप्पल्स अकॉर्डिंग टू साइज, कलर, क्वालिटी बिफोर पैकिंग दैम। तो अब जो आज के समय में आप देखते हैं तो कैसे हिसाब लगाते हैं? बॉक्सेस के हिसाब लगाते हैं, है ना। एप्पल को जो इंट्रोड्यूस किया जाता है मार्केट में बॉक्सेस के हिसाब से, तो उन्होंने एक नई टेक्निक को उजागर किया जिसमें एप्पल ग्रेडिंग जो है उसके साइज़ के अकॉर्डिंग, उसका कलर कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, ठीक है, पैक करने से पहले उसके अकॉर्डिंग जो है उसकी ग्रेडिंग की जाती थी, एक इस क्वालिटी का जो है सेब है, राइट। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। इसके अलावा एक और लेक्चर बनेगा जिसमें पर्सनल जो पर्सनैलिटीज़ हैं हमारी वो सारी कवर हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, जल्दी से जल्दी जो है इसका सिलेबस कंप्लीट करते हैं। हार्डली कोई 5 से 10 तक लेक्चर हमारे और बचेंगे इसके, फिर जो है हम पॉलिटी और हिस्ट्री को चला देंगे साथ में। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में, इसको रिवाइज जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।